शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 31 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज जनवरी मास का लास्ट डे है। हम सभी एकांत में बैठकर स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। जनवरी मास में मेरा 31 दिनों में पुरुषार्थ कैसा रहा। इन 31 दिनों में मेरा अमृत वेला उत्तम रहा, मध्यम रहा या साधारण रहा। मुरली क्लास में रेगुलर रहे, नहीं तो कितने दिन मिस हुआ। स्वाध्याय कितनी देर किया, नुमाश्रम योग प्रतिदिन किया या नहीं। 5 स्वरूपों का अभ्यास, 4 धाम की यात्रा, चलते फिरते सबको आत्मा देखना, सोने से पहले बाबा को पत्र लिखना, इन सब बातों का चार्ट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और एक पत्र के रूप में बाबा को पूरा समाचार देंगे। मेरा ये जनवरी मास कैसा रहा, जहां भी कमजोरी रही उसे ठीक करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। बाबा, आपकी दृष्टि से मुझे अपनी इस कमजोरी को मिटाना है। ऐसे परिवर्तन शक्ति बाबा से लेकर स्वयं के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे। यादगार बनाएंगे इन दिनों को और आगे हमसे कोई भूल ना हो उसके लिए बाबा के समक्ष दिल से वायदा करेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं। आपका दिमाग सदा रिफ्रेश रहना चाहिए। जो बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं उनका दिमाग सदा रिफ्रेश रहता है। सर्विस की वो नई नई युक्तियां रचते रहते हैं, बैटरी चार्ज रहती है। अभी तुम बच्चों को सुख के टावर में चलना है, सुख धाम में चलना है। ये दुख धाम है, ये दुख का टावर है। उससे पहले अपने घर शांति के टावर में चलना है। इस सारे प्रोसेस के लिए हमें सबसे पहले अपने स्वभाव और अपने चरित्र को बहुत अच्छा बनाना है। जो भी भूले हैं याद से मिटा देनी है। बाबा आए ही हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए। बाबा त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति हैं। बच्चों को भी अपने जैसा बनाते हैं। बाबा कहते, अब तुम बच्चे साइलेंस वर्ल्ड में जा रहे हो तो तुम्हें अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। याद से अपनी बैटरी को चार्ज करते रहना है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से बैटरी चार्ज होती जाएगी। फिर से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं। बाबा की याद में वो ताकत है जो प्रतिज्ञा को पूरा करने का बल देती है। इस दुनिया में रहते हुए यहाँ से बुद्धियोग हटा देना है। मन मना भव माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। इसलिए अपने स्वभाव, कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। क्वेश्चन है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति बाबा जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से
दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वे दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये गीत मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते, ये भी जैसे एक प्रार्थना है, परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। सिर्फ परमात्मा कह देते, लेकिन उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं, तो नैनहीन हुए। तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, इसलिए तुम्हें त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भले मनुष्य अक्षर कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, लेकिन अर्थ नहीं जानते। जैसे कहते साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है। भले प्रश्न पूछते हैं, लेकिन खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, लेकिन वो कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं। जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया, सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है। शांति का टावर, मूल वतन, जहां आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये बातें बाबा समझाते। टीचर हो तो ऐसा, वो है टावर ऑफ नॉलेज। टीचर कैसा है? टावर ऑफ नॉलेज। तुम्हें भी शांति और सुख के टावर में ले जाते। ये फिर है टावर ऑफ दुख धाम। हर बात में इंसॉल्वेंट। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इसको कल्याणकारी युग कहते हैं। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर है और वो शांति का टावर है। ये दुख का टावर है। यहाँ अथाह दुख है। सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्वेक होती है, कितना त्राही त्राही करते हैं। बाबा ने समझाया, बाकी थोड़ा टाइम है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता। बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं। बिंदी समझे, क्या समझे। अरे जैसी आत्मा वैसे ही परमात्मा है। आत्मा को जानते हो ना, वह लक्की सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये बातें बाबा समझाते। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। पुराने स्वभाव का परिवर्तन कर बाबा नई दुनिया का मालिक बनाते। मनुष्य गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। सीढ़ी तो नीचे उतरते आते। भले अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सतो प्रधान होती, फिर धीरे धीरे बैटरी क्लास हो जाती। इस समय सबकी बैटरी क्लास है, फिर बैटरी चार्ज होती है। आत्मा रूपी बैटरी इस समय डिस्चार्ज हो गई, फिर से बाबा की याद से चार्ज होती है। बाबा कहते मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाबा है सर्वशक्तिवान। उन्हें याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अब फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है। कोई की भी नहीं भरती, सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते। बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। आपसे 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, फिर गिर पड़ते हैं। बाबा कहते काम जीत बनने से
जगत जीत बन जाएंगे। ये काम महाशत्रु है। बाबा कहते काम जीत बनने से तुम जगत जीत बनेंगे। काम चिता पर बैठ तुम सांवरे बन गए, मैं तुम्हें गोरा बनाता हूं। बाबा तुम बच्चों को समझाते, पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती जाती। झाड़ का वर्णन भी करते, यह है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। कितने वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। दो का एक जैसा पार्ट हो ना सके। अब तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता, तार पर ऐसे नीचे उतरती, ये भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। ये समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती हैं। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं। मुख्य है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर? ब्रह्मा विष्णु शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए, परंतु अर्थ का कुछ पता नहीं। लाखों वर्ष कह देते, बाबा आकर सारी नॉलेज देते। अब तुम समझते हो सत्युग में ज्ञान हमें नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहां पवित्रता सुख शांति की राजधानी चलती। बाबा वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है। जैसे तुम्हारी आत्मा, वैसे इनकी आत्मा भी बाबा में सारा ज्ञान बाबा से ले रही है। ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा से ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़ा ही होगा, वह भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। ये ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है जो रिपीट होता रहता है। आत्मा में सारा पार्ट है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती तो उसको कुदरत कहते हैं। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता। सबको पार्ट बजाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जो अच्छी रीति समझकर धारण करते तो उन्हें खुशी का पारा चढ़ा रहता है। तुम्हें कितनी स्कॉलरशिप मिलती, तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। बाप आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम सब टीचर हो। टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखाते हो, फिर तुम चले जाएंगे। ये भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं ना सदगति दे सकते हैं। सबका सदगति दाता एक बाप है। लिबरेटर गाइड भी वही है। सबका सदगति दाता एक बाप है, लिबरेटर गाइड भी वही है। अब तुम वहां से आते हो, बाप गाइड नहीं बनता, बाप गाइड भी अभी बनता है। तुम अब घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। और शरीरी भव, तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तो तुम्हें सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी। यह है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते, कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो गए। चांदी सोना हीरा सब खलास हो गए। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है। बहुत खुशी होनी चाहिए। चलते फिरते बाप को, वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पार्ट चलता रहता, कभी बंद होने वाला नहीं। बाबा समझाते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब किताब इनको बताते, जो पहले पहले आते। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमें बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना आफते भी आती जाएंगे। झाड़ की वृद्धि भी होनी है।
झाड़ कच्चा है तो झट तूफान लगने से झड़ जाता है। ये तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं। ज्ञान मार्ग में है ही एक, सो भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे। बिंदी आत्मा ज्योति बिंदु सितारा है। ये भी समझने की बातें हैं। आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते। बुद्ध कहते हैं बाबा हमें साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखें, परंतु देखने से मालिक थोड़ा ही बन जाएंगे। मनुष्य कहते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ जानते नहीं। जो आत्मा इस स्वर्ग में गई वही कहती है। आत्मा को सब याद रहता है। अब तुम्हें ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंच पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण बनेंगे। ये जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कई समझते भी हैं कि एक्यूरेट कहते हैं। वह समय भी आएगा, लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा गंगा निकली। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते यहां से गंगा निकल आई, गौमुख भी बनाया। अब तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वह जड़ दिलवाड़ा और ये चैतन्य, उसमें ऊपर बैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या करते हुए दिखाया है, ऊपर स्वर्ग के चित्र दिखाए हैं। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र हैं। इसलिए मनुष्य समझते स्वर्ग ऊपर है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते ये हमारे ही विनाश के लिए है। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा हुआ है, महाभारत लड़ाई में ऐसा हुआ था, सब खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म, जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। ये भी बच्चे जानते। भक्ति करते हम नीचे आते जाते, ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद की बात नहीं। जो ड्रामा बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती तो मनुष्य कह देते ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसा नहीं कहेंगे, तुम कहते हो ड्रामा की भावी। तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि पर का पार्ट कैसे बजाते हैं और ये चक्र कैसे फिरता है, ये भी तुम समझा सकते हो। नॉलेजफुल बाप है। मनुष्य समझते वो हम सबके दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड जरूर हमें मिलेगा। बाप थोड़ा ही बैठ दंड देंगे। ये ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इसके आदि मध्य अंत का राज बाबा समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो, कैसी, अंडरलाइन कर लेंगे, चेक भी करेंगे। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, अपने को आत्मा समझे। इसको कहते कर्मातीत अवस्था। अपने को आत्मा समझे, कुछ भी याद ना आए, यह कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाना है। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाबा से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी भी प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं। फिर से सुनेंगे। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो।
सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करनी है। बाबा से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वो है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वो सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सबके प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, ये सच्ची सेवा है। सेवा द्वारा प्राप्तियों की मेवा का अनुभव करा देना, ये सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या भी समाई हुई है। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाबा की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बच्चे बनो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबलाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते भी सबकी नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। आप जितना अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते भी सबकी नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं सच्चा सेवाधारी हूं। सदा सबके लिए शुभ भावना, प्राप्तियों की भावना, उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव कराना है। सच्चे सेवाधारी निमित्त भाव से सेवा करते हैं। सच्चे सेवाधारी सबको शुभ भावनाएं देते हैं। हर एक आत्मा को प्राप्ति की अनुभूति कराते हैं। सेवा मिली अर्थात मेवा मिला। ईश्वरीय सेवा उड़ती कला का अनुभव कराती है। बाबा से शक्तियां ले, इन शक्तियों को मस्तक से लेके पांव तक पूरे शरीर में फैलता देखे। विश्व परिवार को भी प्राप्तियों का मेवा अनुभव कराए। देने का सुख देने के बाद अनुभव होता है। मैं
सच्चा सेवाधारी हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। हम जानते हैं कि ब्राह्मणों की शक्तिशाली स्थिति बनाने का मुख्य आधार है अमृत वेला योग। लेकिन अमृत वेला पावरफुल क्यों नहीं होता? इसका कारण और निवारण हम आज के ज्ञान मोती में सुनेंगे।